हमारे पास कोई नहीं आता है, जैसे हमारे सब दुश्मन है। रोता था वॉशरूम में जाके अलग अलग जगह। ना बाहर वालों को हमारा पता है, ना हमें बाहर वालों की खबर है यहाँ पे। और जेल में बहुत सारी फैसिलिटी होगी भी, फिर भी जेल तो जेल ही है। लेकिन पहली बार कोई आया हमारे पास और उन्होंने हमें दुख से बाहर निकाला। योगा 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 बहुत ही मजा आ गया, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया। मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है इस टाइम पर। तो यहाँ के सेंट्रल जेल में भी कोर्स हो रहा था, आज खत्म हो गया। मैं पहले दिन जब बैठी थी ना, लिटरली मुझे बहुत सारे ऐसे इमोशंस थे, मतलब डल डल थी अंदर सच में। वो तो रिक्वेस्ट कर रहे थे गुरुदेव को यहाँ ले आओ 10 मिनट के लिए। हाँ जा सकते हैं, मतलब Within no time I'm seeing changes. Inshallah it will be great. मैंने ये सोचा था पहले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ये अपने लिए आए। जेल की टेंशन भी खत्म, हम खुश है। और साइकिट्रिक दवाई खाता था, नींद की दवाई खाता था, वो सारी दवाइयाँ छूट गई हैं। ओवर थिंकिंग थी, स्ट्रेस था, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कुछ हो जाएगा। पहले इतना खुश नहीं था, अब हो। आपको अच्छा लगा? हाँ आपसे हो गई गलती या जाने अनजाने में कुछ अगर हो गया। लजस उछले गजस जाने गले योगा 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 दीदारु चुमोइंबर जले। वो होता है, मतलब जेल में है तो डिप्रेशन होता ही है, साइकिट्रिक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। मेरा तो ज्यादा ही है, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गई हूँ इधर। और थिंकिंग होती है, मतलब ऐसे होता है, मतलब हमारा क्या होगा। मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है इस टाइम पर। मैं माइग्रेन की दवा हमेशा अपने साथ रखता हूँ, अभी भी मेरी जेब में माइग्रेन की दवाई है। और जेल में बहुत सारी फैसिलिटी होगी भी, फिर भी जेल तो जेल ही है। रात के 4 बजे हम सोते हैं, सुबह के फिर 1 बजे उठते हैं दिन के। ये जाके अकेले कहीं बैठे रहते हैं, रातों में रोते रहते हैं कभी कभी बैठ के। रोज रोज एक ही बात, रोज रोज एक ही बात, नई बात कोई नहीं। ना हम बाहर वालों को हमारा पता है, ना हमें बाहर वालों की खबर है। अंदर है 24 घंटे। अभी फिलहाल मम्मी की शक्ल देखे हुए खाली 1 साल होने वाला है मेरे को। या उनको कुछ हुआ क्या, मैं उनको देख पाऊंगा फिर? ध्यान के बारे में सुना है आपने? ध्यान और योगा के बारे में सुना है आपने? सुना है इसे? किसका? आउट ऑफ लिविंग। वो सहायता कर सकते हैं? मतलब मिल सकता है, लेकिन मतलब उतना नहीं, मतलब काम हो सकता है, मतलब काम हो सकता है। मदद तो वैसे मदद का कोई पता नहीं है मेरे को, क्योंकि जब तक यहाँ से छूटेंगे नहीं कुछ नहीं होगा यहाँ से, इतनी भी कुछ हो जाए, क्योंकि दवाइयाँ इतनी खाते हैं हम। तो कुछ जो आप हैं यहाँ पे वो मुझसे बड़ी हैं, कुछ शायद मेरे उम्र की हैं, कुछ मुझसे छोटी हैं, पर अभी आप मुझे आपकी जैसी इच्छा है ना, मुझे आप बहन के रूप में देखें, माँ के रूप में देखें, दोस्त के रूप में देखें, है ना, तो आपकी मर्जी। मैं आपको एक दोस्त के रूप में देखूं, क्योंकि जहाँ दोस्ती होती है वहां जज नहीं करता, है ना। ये समय जो तुम्हें मिला है ना यहाँ पे जेल में, ये समय बहुत समझो अच्छा समय, तुम अपने ऊपर काम कर लो,
एक ही चीज से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, वो है हमारी सांस। फर्स्ट डे तो नेचुरली जो आते हैं वो तो जबरदस्ती लगता है, उनको बिठाया जाता है। आधे से ज़्यादा तो डिसइंटरेस्टेड होते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं वो। कुछ लोग होते हैं बड़े दुखी से, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, है ना, अपना सर झुका है, अपने एक जगह बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, उन ख्यालों में रहते हैं, वो क्वाइट नेचुरल। लेकिन जब उनको बैठ के मालूम होता है कि यहाँ पर तो हमें बिल्कुल जीवन के बारे में बताया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए हम परेशान हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, तब थोड़ा उनको इंटरेस्ट होता है। क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है। मुस्कुराते हुए बोलेंगे यस। लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य। ग्रुप नंबर 2 रखेंगे स्पीड। स्पीड, यस, स्पीड है ये। अभी क्या करो, इस किताब को करो ऐसे, जोर से ताली बजाओ और करो बंद। पुरानी चीजें याद करके आपको यही मिलने वाला है, दुख, पश्चाताप, गुस्सा। कैसा पहला दिन? तो बहुत ही अच्छा रहा, पहले से बेहतर महसूस हो रहा है, माइंड भी फ्रेश हो रहा है, एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, हम अंदर बोर होते थे सुबह, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आया, टाइम पास भी हो गया, मजा भी आ गया। शाम से अभी तक हम यही सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, योगा है क्या है, पता नहीं था सब कुछ। अब जान गए कि ये हमारे मन की खुशियों के लिए ये सब हो रहा है। आज हम एक बहुत सुंदर चीज सीखने वाले हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग का समझो कोर है। कोर मतलब कि मेन पार्ट है, उसको कहते हैं सुदर्शन क्रिया। जो सबसे सुंदर चीज है इस पूरे कायनात में, वो हम खुद हैं। तो आंखें बंद करके सांस की रिदम के द्वारा हम अपने आप को ही देखेंगे। रोके, 2 सांस अंदर, 4 सांस बाहर, 2 बाहर, 2 3 4 बाहर, 8 इन 9 इन अंदर, बढ़िया लगा, मेरी आंखों में आंसू भी आ गया, छाती भी फूल गई। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं 60 इयर्स ओल्ड बच्चा हूँ एक है, जैसे मुझे अंदर फ्रेश जैसी हवाएं चल रही है, जैसे होता था पहले विक्स की गोली, मुझे ऐसी लग रहा है फ्रेशनेस, जैसे समंदर हो गया अंदर। ऑनेस्टली रियल कह रहा हूँ, बेटर फील हो रहा है, लेकिन थोड़ी टेंशन लग रही है। मैंने कल थोड़ा डिस्टर्ब किया मैंने आप लोगों के साथ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मन भी हल्का हो रहा है, अंदर से भी बहुत फील हो रही है। जो भी क्रिया करते हैं अच्छे से फर्स्ट डे, उनमें तो बहुत मतलब फर्स्ट डे से ही ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगता है। कल मैम ने भी बोला वो टेंशन छोड़ दो, लिटरली वो छोड़ दी है। अभी नहीं है कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट दिमाग में कि कुछ होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सब कुछ रह गया पीछे। सच है, बहुत अच्छा लगा, सुकून भी आया और सारा जो टेंशन है जैसे कि खत्म हो गया एक पल के लिए, ऐसी फीलिंग आ रही है। हाँ, फिर नीचे, फिर ऊपर, दोनों हाथ मेरे हाथ में माइक के। अभी जंपिंग जैक, सब्जी डालो, फ्राई निकालो, स्टैंड में टोको। पहले उदास था, ठीक हो गया। बस रोज होना चाहिए ये, थैंक यू। जब तक हम इधर है तब तक कंटिन्यू होना चाहिए। जेल के
अंदर इतनी अच्छे से उनको रखते हैं, बट मन के लेवल पे इतना ज़्यादा उनके जो थॉट्स, रेपिटेटिव थॉट्स चलते हैं, उस वजह से ना वो बड़े एक डलनेस में होते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर जर्नी है, पहले बॉडी लेवल पे वर्कआउट्स, देन मन पे ध्यान एंड सुदर्शन क्रिया, एंड देन ऑफ कोर्स कुछ उनके जो इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। Within no time I'm seeing changes. Inshallah it will be great. They need this yoga exercises. A lot of good response. I'm very thankful to it. हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत ही मजा आ गया, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया। खाली आज तक देखा था, सुना था, आज खुद किया तो बहुत अच्छा। कश्मीर में शांति, अमन, चैन को बहाल करने के लिए गुरुदेव सभी वर्गों को एक साथ लाए, जिससे उनमें विश्वास जगा, शांति हुई और विकास के कई परियोजनाएं शुरू हुई। हमें हमेशा गोली और बंदूक चलाना सिखाया गया था, लेकिन गुरुदेव से मिलकर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करके हमें यह समझ आ गया कि हमने गलत रास्ता चुन लिया था। सारी जो टेक्निक है इसकी मैं सीखना चाहता हूँ और मैं मिलना चाहता हूँ। जो ये गुरु साहब है, गुरुजी, उनको मिलना चाहता हूँ, उनसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ और फील करना चाहता हूँ ये एक्चुअली क्या है, ये अद्भुत जो चीज़ है, ये अनमोल चीज़, उसको देखना चाहता हूँ। बस यही मेरा संदेश है। हम मिलना चाहेंगे और लव यू सर। गुरुजी आएगा फिर हमसे मिलेंगे तो बहुत खुशी की बात है। हमारा सपना है उनसे मिलना, उनसे बात करना। आर्ट ऑफ लिविंग के अभी ये पिछले करंटली आपने जो कोर्स किए, ये पहले भी यहाँ हुए हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव कोर्सेज हैं, इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन लोगों को। कोई कहता है जी मुझे रात भर नींद नहीं आती या मुझे और परेशानियाँ हैं। अब बेसिक ये होता है कि ये पूरा दिन एक ही सोच में गुम रहते हैं। जब थोड़ा सा इनको कोई आके सिखाता है कि जीने के तरीके क्या क्या है, तो इनको अच्छा लगने लगता है। उससे जो है इनकी लाइफ में सुधार आता है। जैसे बॉडी को मजबूत करने के लिए वर्जिश करनी पड़ती है, तब बॉडी मजबूत होती है। मन को मजबूत करने के लिए ध्यान करना, और यही हमने अभी किया। तो यहाँ का समय इस तरह से जाया मत होने दो। जब पहले आया था तो मुझे लगा था ये छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन आज लग रहा है मतलब ये कितना अच्छा है, सबके लिए अच्छा है और इंस्पायर करता है। लेकिन जब मैं पहले था तो मेरा ओवर थिंकिंग थी, स्ट्रेस था, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कुछ हो जाएगा। और साइकिल दवाई खाता था, नींद की दवाई खाता था, वो सारी दवाइयाँ छूट गई हैं। अब स्लीप अपने आप आती है, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक अपने आप सो जाता हूँ ऑटोमेटिक, और सुबह 8 बजे, साढ़े 8 बजे अपने आप आँख खुल जाती है। जब ऊपर मैंने इंटरव्यू दिया था कि मैं स्ट्रेस में बहुत हूँ, 2-3 दिन, लगभग 7 दिन से अब मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, हंसता हूँ। लड़के भी बोलते हैं कि जब से तू मतलब बाहर से आते हो तो अलग से होते हो। जो सिगरेट वगैरह थी डेली की, मैं 20-25 सिगरेट या 2 डब्बी हमेशा पीता था। इस टाइम पे मैंने अभी ली नहीं है फिलहाल, तो 2-3 दिन से दुकान से, जब से इधर आ रहा हूँ। हम शायद पहले नेगेटिविटी से इस दुनिया को देख रहे थे, सबको अपना दुश्मन समझ रहे थे। अब इससे हम सबको अपना दोस्त ही समझेंगे। जज की फिक्र भी, तारीख की टेंशन वो भी खत्म, जेल की टेंशन भी खत्म। अब खुश है और हम करेंगे ये। मुझे लिटरली फर्क लगा इससे। अब ये नहीं है कि मैं कब निकलूंगी, कैसे निकलूंगी, वो नहीं है दिमाग में। मैंने ये सोचा था पहले, क्या इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, ये अपने लिए आए क्योंकि इनको अपनी ड्यूटी होगी। मगर ये मेरे दिमाग में गलत सोच थी। पहले तो डिप्रेस में ही रहता था, रोता था, वॉशरूम में जाके अलग अलग जगह रोता था। अब नहीं रोता, अब माइंड भी फ्री है, स्माइल भी आती है आज, वो आपकी बदौलत है सर। बहुत सारी चीज़ें बदली इन दिनों में, बहुत सारी चेंजेस आई बॉडी में, दिमाग में, जो सबसे बड़ी बात होती है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा कि इनके कोर्सेज जो है वो यहाँ पर ऑफ एंड ऑन करते रहें। हमें यहाँ कोई नहीं आता है, रब के अलावा हमें कोई नहीं। आप आए थे इस 8 दिन से, हमें भी शुक्र करना चाहते हैं कि आप आए थे यहाँ। मैं तो चाहता हूँ कि डेली रूटीन में यही हो जाए तो बेहतर रहेगा, बॉडी हेल्थ भी हो जाएगी अच्छी, माइंड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया। आप ध्यान करोगे अपने ऊपर या नेचर पे ध्यान करोगे, जो इस एक्टिविटी से आता है, तो इंसान को लगता है कि नहीं, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए और भी बहुत सारे मौके हैं। हम घर जाएंगे अच्छा बन के, घर वालों को भी अच्छा सिखाएंगे। 7 दिन से मुझे लग रहा है मैं सेंट्रल जेल में नहीं था, मैं उसी यूनिवर्सिटी में था जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। जो मेरा बिहेवियर था वो बहुत ही बुरा था सर। अभी बहुत चेंज आई है जब से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया है सर।
2 साल के बाद मतलब जो मेरी चेहरे पे मुस्कुराहट थी वो आज वापस आई। स्मोकिंग में कर रहा था बहुत सर, मतलब यहाँ पे तो उसमें भी बहुत ही फर्क आई है मेरे। जब से ये किया टेंशन खत्म हो गई, डिप्रेशन खत्म हो गया, कुछ मन हल्का हो गया अंदर अंदर से। इंसान को याद ही नहीं रहता क्या हम जेल में या बाहर है। हम भी ऐसे ही टीचर बनना चाहते हैं। 2009 से लेके हम लगातार कोर्सेज ले रहे हैं, लेकिन आपने कुछ सही में बहुत अच्छे काम किए हैं कि इस बैच को जाकर के उनसे डायरेक्ट बात करने का मौका है कि श्री रविशंकर जी खुद यहाँ आएंगे आपसे बात करने। लेकिन मैं सच्चे दिल से एक बात बोलूंगा कि जो शख्सियत, जो पर्सनैलिटी आपके सामने है, वो सच में आज यहाँ आकर हमारे पे उनका बड़ा एहसान है और हम लोग उनको दिल की अमीर गहराइयों से वेलकम करते हैं। हर चीज में इनको पॉजिटिव नजर आता है, हर चीज में वो अच्छी चीज को ढूंढ के आपके सामने लाके खड़े रखते हैं। यही चीज है जो आर्ट ऑफ लिविंग हमें सिखाती है। सिर्फ कुर्सी की जरूरत है। मैं खड़े खड़े बात करूंगा आप लोगों से। देखिए, एक कमरे में 20 साल से अंधेरा रहने पर भी रोशनी आने में 20 साल नहीं लगेगा, रोशनी तुरंत आ जाता है। गलतियां सबसे होती हैं, हर एक आदमी में कुछ ना कुछ ऐब रहता है, पर उसी को पकड़ के हम जीवन में परेशान रहे, गुस्से में रहे, द्वेष करते रहे, नहीं ठीक होता। नहीं, क्या ख्याल है ना? कि जो भी समस्या वो हमको दे दो। आपकी तकलीफ लेना चाहते हैं, आपकी दर्द पीड़ा हमको दे दीजिए। आपके चेहरे में मुस्कान हम देखना चाहते हैं। जब हमारा तार नूर से जुड़ा हुआ है, कोई पराया नहीं होता, सब अपने होते हैं। आपके भीतर जो प्यार है, मोहब्बत है सबके लिए, मैं जानता हूँ। बाकी बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, मैं सबका जानता हूँ। ये वक्त हमारे लिए बहुत बुरा है, बट इस बुरे वक्त में अभी हम शांत हैं, वो बहुत बड़ी बात है। पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, फिर आप लोगों का जिन्होंने ये सिखाया हमें ये क्रिया। पर एक गिल्ट, एक सवाल जो दिल को चुभता है हर बार, वो ये है कि जिस एज में हमें माँ बाप का सहारा बनना था, वो एज हम जेल में गुजार रहे हैं। तो ये गिल्ट कम कैसे किया जाए? देखिए, पास्ट में जो हो चुका हो गया है, अब हमें आगे देखना चाहिए। जो इच्छा, जो हमारे मन में ऐसी इच्छा है, वो पूरी होगी, ये विश्वास रखिए। ठीक है ना? इंशाल्लाह हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो यहाँ से निकलने के बाद हमें फिर से अगेन लाइफ रीस्टार्ट करनी है। तो सोसाइटी में जब हम वापस जाएंगे तो लोग वैसी इज्जत नहीं देते, तो इस लाइफ को अगेन शुरू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करिए, आप यहाँ से निकले कि नए व्यक्ति बन के निकलोगे। हम आपके साथ हैं। यहाँ के निकलने के बाद आप हमारे संपर्क में रहें। 8.5-9 लाख बंदी पूरे दुनिया में किए हैं, चाहे ईरान में, इराक में, सब जगह किए हैं। 2017 से यहाँ हम लोगों ने स्किल ट्रेनिंग वगैरह कर ही रहे हैं और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है और नौकरी भी दिलाया है। ऐसे आपका कोई भी काम हो, कुछ भी हो, तो हमारे केंद्र के साथ आप संपर्क रखिए। बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुदेव के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू, वो हमारे साथ मिलने यहाँ पर अपना टाइम बिता के आ गए। अपना आप जो उन्होंने समर्पित किया है दुनिया के लिए, लोगों के लिए, कि लोग खुश रहे, और आज उनको देख के सच में लगा कि हाँ, इन्होंने किया है। जैसे कि कोई डॉक्टर मरीज से मिलता है तो वो ठीक होता है, ऐसे हमें भी लगा कि उनकी नजर ही काफी थी हम पे। अच्छा लगा, जैसे मन को वो नूर जैसा वो चमक रहा था मुझे अंदर से। हमारी किस्मत हमें यहाँ ले आई और गुरुजी को हमारा चेहरा दिखाया और हमने उसको देखा।
वैसे इनके बारे में क्या कहूँ, जितना भी कहूँ बहुत कम पड़ेगा। यहाँ से निकल के एक बार तो गुरुदेव से मिलना ही है। हो सकता है कि मैं जेल इसीलिए आया कि मुझे गुरुजी से मिलने का मौका मिला। इंस्पायर हुआ और मोटिवेशन भी बहुत मिली। इंसानियत एक बड़ी चीज़ है जो हम उनसे सीख सकते हैं। किसी भी ज़ात से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, आप इंसानियत बांटो। हम बोलता है तू कब आएगा, वो इधर से घर से कब आएगा? देखो 2-4 महीने शायद। 2-4 महीने। चलो ठीक है, तुझे ऊपर वाला आबाद भी करेगा इंशाल्लाह। और आप लोगों को बहुत मिस करेंगे हम। आपको याद बहुत कर रहा हूँ। हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे, ऐसी बातें